नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये मेरे बच्चे का है, निरुद्ध शुक्ला का, 7223861543। यह मैं आज कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। एक एक चीज़ को पास से मैं आपको दिखा दूंगा, जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में। तो मैंने इतने साल वन विभाग में नौकरी करी, इतने आदिवासियों को देखा, परखा, देवास और नर्मदा के किनारे किनारे होशंगाबाद, पचमढ़ी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, अमरकंटक, ये पूरा एरिया मेरा जड़ी बूटियों से देखा हुआ, परिचित है। और आपका पचमढ़ी का पूरा जंगल चारों तरफ, आप जो घूमने ऊपर पचमढ़ी जाते हो ना, वो तो कुछ भी नहीं है। उसके जो नीचे का चारों तरफ का भाग है, उधर छिंदवाड़ा से लग जाता है, इधर बैतूल डिस्ट्रिक्ट और इधर होशंगाबाद से। इसके जो नीचे का भाग है सोनभद्रा नदी और जो तवा नदी, इस तरह से 4-5 नदियाँ, जो देंगवा नदी निकलती हैं, उनका जो बेसिन है उसमें नाना प्रकार की अद्भुत जड़ी बूटियाँ हैं। जो भूरा भगत से अपन जब चढ़ते थे तब वहाँ बहुत ज़्यादा ये जड़ी बूटी थी। इसका नाम है हत्ता जोड़ी। ये है हत्ता जोड़ी ओरिजिनल। ये भोले शंकर की अद्वितीय चीज़ है। इसको ठीक से देख लीजिए, पहचान लीजिए। बार बार आप बोलते हैं, पूछते हैं। इसमें जो नीचे जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ऊपर तो ये भगवान की जटा है, भोलेनाथ की। कई लोग आदिवासी इसको जटा शंकरी भी बोलते हैं। वैसे जटा शंकरी दूसरी चीज़ होती है, वो भी मैं जानता हूँ। पर ये है हाथा जोड़ी। छींदे के जैसा इसका छोटे छोटे पेड़ होते हैं। बहुत ही पहले, अब तो दुर्लभ हो गई, देखने को भी नहीं मिलती। सब लोगों ने, आदिवासियों ने खोद खोद के इसको बेच दी। तो कुछ बची है मेरे पास। ये इसके ऊपर बारीक 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 बारीक, एक तो ये बड़े बाल होते हैं, ये जो देख रहे हो आप ऐसे जटा, ये अलग है। ये बड़े बाल है ना, अलग। और इसके अंदर जो है ये छोटे छोटे रुएं होते हैं। ये बड़ी अद्भुत चीज़ है मित्रों। अगर इसको बाकायदा पूजा पाठ करके साध के लाई जाए और अपने पास रखा जाए तो धन संपदा में भी ये काम आती है। बड़ी विनम्र चीज़ है। कोर्ट कचहरी, जुआ सट्टा जो लगाते हैं, जो अपना दूसरा व्यापार जो करते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है ये। और अधिकारी लाइन में जो नौकरी करते हैं ना, जो सेवक लोग हैं, तो ये अधिकारियों को के पास अगर आप इसको रख के जाएंगे तो प्रसन्नचित होते हैं और अपनी बात को तवज्जो देते हैं। तो इस तरह से ये इसमें एक दिव्य गुण है। भोलेनाथ का भी दिव्य गुण कह सकते हैं इसमें। और हाथ जोड़ने वाली है तो सामने वाले को विनम्रता से बात करने के लिए मजबूर कर देती है। इतनी दिव्य शक्ति है इसमें। एक ऐसा सम्मोहन गुण है कि अच्छे काम के लिए, आपके पक्ष को अच्छे से विधिवत रखने के लिए, आपकी वाक शक्ति को ये बहुत अच्छा ताकत देती है। तो ये बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी बची है, अब बहुत कम बची है हत्ता जोड़ी। और ये भोलेनाथ की चीज़ है। तो जादू टोना भी जो ये अपन अगर पास में रखे तो अपने ऊपर कोई सम्मोहन गुण नहीं होता, कोई सम्मोहित अपने को नहीं कर सकता और अपने ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना नहीं चलता। जब ये और अधिक पक जाती है तो काली पड़ जाती है, काली हो जाती है। कुछ कुछ है इसमें काली, जैसे ये काली हो गई है, ये इस तरह से काली हो जाती है। और फिर इसके बड़े बड़े रुएं झड़ जाते हैं, पतले पतले बचते हैं। इसका एक रुआ भी अगर अपने पास रखो ना तो बड़े काम की चीज़ है। इसके तिलक भी लगा के जाते हैं। पुराने ज़माने में जब युद्ध होते थे तो हत्ता जोड़ी का तिलक लगा के जाते थे लोग, तो युद्ध में विजय मिलती थी। अपने पास भी रखते थे इसको राजा महाराजा या गोंड आदिवासी लोग, आज भी रखते। कमर दर्द में भी ये काम आती है। और इससे जोड़ों का तेल बनता है और बालों का तेल भी बनता है इससे। तो वो तो हम नहीं बनाते क्योंकि अब है ही नहीं इतनी ज़्यादा। दूसरी चीज़ एक रखी हुई है, ये भूत माजर करके पचमढ़ी के जंगलों में एक पेड़ होता है, ये भूत माजरी। ये काले रंग की बेल होती है, देखिए, और थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसी गठान लगी होती है। बहुत ही दुर्लभ है ये हम ताबीज़ में भर के देते हैं, भूत माजरी।
किसी भी प्रकार का भूत प्रेत पास में फटकता ही नहीं वहाँ जहाँ ये भूत माजरी होती। छोटा सा टुकड़ा, बड़ी मुश्किल से मिलती है। काली भूत माजरी 2 प्रकार की होती है, एक पीली होती है, काली। काली भूत माजरी की जड़ भी ऐसी काली निकलती है। अद्भुत भूत सरी की दिखती है, भूत परीत सरी की। इसको आप देखेंगे तो इसका रचना भी ऐसी भूत परीत जैसी है, ये ऐसी दिखती है। तो इसको खोद के निकालना पड़ता है। ये भूत माजरी है, ये ताबीज़ों बनाती है। ये रखी हुई है जंगली लहसुन, सफ़ेद लहसुन है 1000। ये ऊपर दिख रहा है ना बारीक बारीक दाने, ये सूख गया है तो इसके फूट के निकल गए। इसको बोलते हैं 1000 दाना सफ़ेद लहसुन। ये एक कली, ये तो पूरा 15-20 कली का एक लहसुन है। ये भी दुर्लभ हो गया है। पचमढ़ी में पहले बहुत मिलता था, परंतु अब धीरे 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 विलुप्त होने लगा। लाल प्याज, भूत माजरी, हाथा जोड़ी, बंदूक बेल, ये सब चीज़ अब विलुप्ति के कगार पर है। तो ये मैंने अभी लहसुन बुलाए थे, अभी मिल जाते हैं ये, क्योंकि बस अब इसके बाद गायब हो जाएंगे, ये सूख जाएंगे, फिर दिखेंगे ही नहीं। तो ये जंगली लहसुन है, सफ़ेद जंगली लहसुन 1000 दाना। ये एक अकेला लहसुन अगर अपने घर में एक कली आप लाल कपड़े में बांध देते हैं दरवाजे पे, तो किसी भी प्रकार का भूत प्रेत बाधा नहीं होता। इसको हम ताबीज़ में भर के, हमारा जो ताबीज़ जाता है उसमें देते हैं, तो किसी भी प्रकार का भूत प्रेत। और ये शुक्र का प्रतीक है। शुक्र जिसका खराब हो, चंद्रमा जिसका खराब हो, उसके लिए भी प्रयोग आता है। इसको भी ताबीज़ में भर के देते हो। जिसका शुक्र फिर अच्छा हो जाता है तो धन धान आने लग जाता है, और चंद्रमा अच्छा हो जाता है तो फिर वो उसको जीवन में जो अशांति है वो धीरे धीरे शांति में परिवर्तित हो जाती है। दिमागी रूप से सख्त करने वाली चीज़ें, दिमाग को जो बार बार विम्जिकल टाइप के रहते हैं, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, उसके लिए भी ये सफ़ेद लहसुन बहुत काम में आता है। अब ये आ गई है एक बंदूक बेल, जिसको बोलते हैं उल्टी चलने वाली लोग बेल बोलते हैं। ये गलत है। उल्टी बेल आज तक संसार में कोई नहीं हुई भैया। जो बताते हैं वो सब झूठ है। बार बार फ़ोन आते मेरे को, वो कहीं नहीं चलती पानी। ये हम उल्टी बेल को तोड़ के लाते हैं, और इसमें ये इस तरह की मिलती है। इसको अगर लाल कपड़े में बांध के अपने घर पे बांध दिया जाए तो किसी भी जादू टोना को ये बंदूक की तरह लौटा देती है। इसलिए इसका नाम है बंदूक बेल। पुराने ज़माने में 10 के नोट पे भी इस बेल की फ़ोटो छपी हुई है। ये वो बेल है। इसका बड़ी पूजा पाठ करके लाना पड़ता, नहीं तो जब आप लाएंगे चलेंगे वहाँ से तो गाड़ी चलना ही बंद हो जाती। तो ये आदिवासी ही इसकी पूजा पाठ जानते हैं। इसका दूसरे तंत्र मंत्र में कहीं विवरण इसका मिलता नहीं है। इसकी वो लोग पूजा पाठ करके फिर अपने को देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, अचूक चीज़ है। ये घर में कोई जादू टोना करता हो बार बार, तो इस बंदूक बेल के एक टुकड़े को अगर आप लाल कपड़े में बांध देते हैं तो फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना नहीं चलता। बंदूक की जैसी काम करती। जितनी रफ्तार से जादू आएगा उतनी रफ्तार से लौट जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा को लौटाने का मुख्य उद्देश्य है। जिसके पास ये रहती है तो नकारात्मक ऊर्जा उसको छू नहीं पाती। पॉजिटिव सोचता है वो, फिर सकारात्मक जब सोच बनती है आदमी की तो फिर धीरे धीरे उसके सब काम बनने लग जाते हैं। ये इतनी चीज़ें थी मित्रों, तो मैंने आज आपको डाल दिया वीडियो। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं बार बार बंदूक बेल की फ़ोटो डालो तो, लहसुन की डालो तो मैं वीडियो ही बना दिया ताकि आप सब इसको देखें, सब्सक्राइब करें और सबको भेजें मेरे इस वीडियो को, ताकि लोग नकली से बच सकें। बंदूक बेल के बारे में और ये हाथा जोड़ी के बारे में बहुत दुर्प्रचार हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। ये भूत मांजरी, तो इसको अच्छे से देख लें, पहचान लें और फिर उपयोग करें। जहाँ से भी ले देख सुन के लीजिए, क्योंकि तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सबको बताएं, ताकि लोग असली और नकली की पहचान कर अपने जीवन को अच्छा बना सकें। नमस्कार मित्रों।